अगर आपकी तैयारी अभी अच्छी नहीं है किसी भी एग्ज़ाम के लिए और आप 12th पास आउट कर चुके हो और चाहते हो कि ड्रॉप भी नहीं लेना है और अच्छे से अच्छा करियर भी बनाना है, तो ऐसे में आपको किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, कौन-सा कोर्स करना चाहिए, अगर आपकी सब कुछ तैयार है तो कौन-सा कोर्स करना चाहिए, बायो में टोटल कितने कोर्सेज़ होते हैं जिसको आप चूज़ कर सकते हो, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे और आप आसानी से अपना करियर स्कोप चूज़ कर पाओगे कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। मैं ढेर सारे फील्ड्स के बारे में बात करूँगी जो बायो के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है, जिसमें स्पेशली बायो ही पूछी जाती है। ऐसे ही कोर्सेज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ऐसे ही एग्ज़ाम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको 12th के बाद बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो कि आपको कौन-सा कोर्स करना चाहिए। सिर्फ नीट की बात नहीं करेंगे, नीट के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं बायो के बच्चों के लिए, वो सारे ऑप्शंस मैं डिस्कस करूँगी। अगर नीट के बारे में जानना है तो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने नीट की डिटेल्स डिस्कस की हुई हैं। नीट से रिलेटेड 12th के बाद क्या करें वो मैंने बता रखा है। आज की वीडियो में उसके आगे की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। 12th के बाद क्या करें ये बच्चों का मेजर सवाल रहता है। बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों के मन में कि 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए। कुछ बच्चे तो 12th पूरा हो जाने के बाद सोचते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, तब उनके पास वक्त नहीं बचता। तो ऐसी कंडीशन में क्या ऑप्शंस है आपके पास, मैं डिस्कस करती हूँ आपसे, ठीक है। पहले बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने 12th के टाइम पे तैयारी अच्छी की है और उन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है या सीयूटी का एग्ज़ाम दिया है, उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उसके बाद मैं अदर ऑप्शंस बताऊंगी आपको, ठीक है। तो अगर आपने नीट की तैयारी की है और नीट का एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको एमबीबीएस मिल सकता है। बहुत अच्छी बात है, एमबीबीएस मिल जाता है तो फिर तो वो बेस्ट ऑप्शंस है। एमबीबीएस नहीं मिलता है तो बीएमएस कर सकते हो, बीएमएस भी बहुत अच्छा ऑप्शंस है। और इसके बाद ये भी नहीं मिलता है तो बीयूएमएस कर सकते हो, बीएचएमएस कर सकते हो, बीएसएमएस कर सकते हो, बीएनवाईएस कर सकते हो, बीपीटी कर सकते हो। इन सभी कोर्सेज के थ्रू आप डॉक्टर बनते हो। डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ एमबीबीएस नहीं होता, ये सभी कोर्सेज जो मैंने बताए, इन सभी कोर्सेज के थ्रू आप कर सकते हो। आप सोचोगे मैम इन कोर्सेज की डिटेल बताओ ज़रा, ये सारे कोर्सेज हैं क्या? एमबीबीएस तो हम जानते हैं, बाकी की डिटेल्स बता दो। तो बाकी की डिटेल्स के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, नीट की प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट मैं लास्ट में अटैच करूँगी, उस प्लेलिस्ट में आपको सब वीडियोस मिल जाएंगी। हर एक कोर्स जो कि मैं डिस्कस करने वाली हूँ, हर एक कोर्स की मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। हर एक कोर्स की डिटेल बताने लगी तो यहाँ प्रॉब्लम होगी ना। बस इतना जानो कि ये जितने भी कोर्सेज हैं, इन सब कोर्सेज से आप डॉक्टर बनते हो, डॉक्टर कहलाते हो आप। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और नीट में अगर आपके 500 से लेकर के 600 प्लस तक नंबर आते हैं तो इन सब में से कोई ना कोई कोर्स आपको ज़रूर मिल जाता है। और अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो 300-350 में भी आप डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये तो नीट वालों की बात हो गई जिन्होंने नीट दिया है। अगर नीट में आपके काफ़ी कम नंबर आ रहे हैं, 400 के लगभग आ रहे हो और आप जनरल कैटेगरी से हो, तो आपके लिए कुछ अदर ऑप्शंस भी हैं। क्या है? आप नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो BHU जैसे कॉलेजेस में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नर्सिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 400 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो नर्सिंग के लिए आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और एक और अच्छा करियर ऑप्शन होता है, लड़कियों के लिए होता है सिर्फ, लेकिन लड़कों के लिए नहीं होता है। लड़कियों के अगर 500 नंबर तक आ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट कोर्स है MNS। MNS क्या होती है? मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। इससे आप फौज में भर्ती हो जाते हो और फौज में आप नर्स का काम करते हो। वहाँ आपको हथियार वगैरह नहीं चलाने होते, वहाँ बस आपको नर्स का काम करना होता है। मिलिट्री में जा कर के काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और इसके थ्रू ना आप बेस्ट एवर सैलरी कमा सकते हो। इसमें सैलरी लगभग 2 लाख रुपए महीने तक की होती है। आपकी सैलरी लगभग एक अच्छे एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर होती है इसमें। बस प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि इसमें जाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें मेडिकल टेस्ट होते हैं। मेडिकल टेस्ट आपको पास करने होते हैं MNS के लिए। पहले आपको नीट निकालना होता है, उसके बाद उसका खुद का टेस्ट होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होती है और इंटरव्यू होती है। ये सब क्लियर करना होता है तो आप MNS में जा सकते हो। सिर्फ नीट निकालना थोड़ा सा टफ है, 500-600 नंबर लाना थोड़ा सा टफ है, बाकी सारी प्रोसेस आगे की इजी होती है। और मेडिकल थोड़ा सा टफ होता है, अगर आपके बॉडी में कोई डिफेक्ट है तो आप नहीं जा सकते, वरना जा सकते हो। MNS की भी पूरी डिटेल की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको सिर्फ ऑप्शंस बता रही हूँ इस वीडियो में, और डिटेल्स आपको जाननी है किसी भी ऑप्शन के बारे में तो उससे रिलेटेड आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो
और मैंने उससे रिलेटेड वीडियोस बना भी रखी हैं, आप सर्च भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक है, तो लड़कियों के लिए बेस्ट होगा MNS। अगर उनका 500 550 नंबर आ रहे हैं तो MNS उनके लिए बेस्ट है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं और क्या ऑप्शंस है आपके पास। मान लेते हैं किसी ने नीट एग्ज़ाम दिया ही नहीं, ठीक है, नीट एग्ज़ाम दिया ही नहीं, तो आपके पास क्या ऑप्शंस है। मैं मान के चलती हूँ आपने 12th पास आउट कर लिया है, या फिर आप 12th में हो और सोच रहे हो कि आगे किस चीज़ के लिए तैयारी करें, तो नीट के लिए आप तैयारी कर सकते हो। सबसे प्राइमरी गोल आपका नीट होना चाहिए। ठीक है, नीट से आप बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, इसलिए प्राइमरी टारगेट अपना नीट रखो। निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो और भी ऑप्शंस बता रही हूँ ना, सुनो। देखो, इसके बाद आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन आता है नीट के बाद। नीट के बाद सबसे अच्छा ऑप्शन है एम्स। एम्स में पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग, ये दोनों आप कर सकते हो। BSc नर्सिंग सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, पैरामेडिकल लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। एम्स पैरामेडिकल की बात करूँ तो एम्स पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज हैं। ठीक है, कौन कौन से कोर्सेज हैं अभी हम इकट्ठे बात कर लेंगे जब मैं पैरामेडिकल की बात करूंगी स्पेशली। अभी इतना जानो कि एम्स का एक एग्जाम होता है, एम्स BSc नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल। ये दोनों ही एग्जाम्स एम्स की संस्था कंडक्ट कराती है। और नर्सिंग और पैरामेडिकल का अगर खाली MNS को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद सबसे बेस्ट आपका एम्स आता है। एम्स से कोई भी कोर्स कर लेते हो तो हर जगह आपकी वैल्यू बनी रहती है। जैसे मैथ वालों के लिए IIT नहीं होता है कि IIT से किया है इन्होंने, वैसे ही मेडिकल वालों के लिए सबसे अच्छा कॉलेज एम्स होता है कि एम्स से इन्होंने किया है कोई भी कोर्स। ठीक है, तो एम्स को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर आपका नीट नहीं निकल रहा है तो एम्स को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर एम्स भी बाई चांस नहीं निकल रहा है, क्योंकि एम्स की देखो मैं जो भी बता रही हूँ ना उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही आती हैं। थोड़ा बहुत किसी किसी में हल्का सा GK, हल्का सा इंग्लिश पूछ लेगा, लेकिन मेजरली आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे ही बेस्ड सारा कोर्स बता रही हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका ये एम्स होने के बाद अगर एम्स भी नहीं होता, क्योंकि ये इसमें ना थोड़ा पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बच्चों, पढ़ाई थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ती है इन सभी में। जितना भी मैंने अभी तक बताया इसमें पढ़ना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। अगर आप पढ़ने में ठीक नहीं हो तो आपके लिए भी बताऊंगी, थोड़ा सा सब्र रखो। ओके, तो ये जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं, वो निकाल सकते हैं। काफ़ी नहीं, अगर मॉडरेट भी अच्छे हो तो भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपको मन कर रहा है कि हमें रिसर्च वगैरह करना है, साइंटिस्ट बनना है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आपके 2 एग्ज़ाम्स साइंटिस्ट के लिए। ठीक है, साइंटिस्ट या रिसर्चर बनना चाहते हो तो उसके लिए 2 एग्ज़ाम सबसे अच्छे हैं। एक है आइजर IIT और दूसरा है नाइजर। नाइजर एक संस्था है जो कि एक टेस्ट कराती है, नेस्ट। ठीक है, आइजर के लिए टेस्ट होता है IIT और नाइजर के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो होता है नेस्ट एग्ज़ाम। आइजर और नाइजर इंडिया की बेस्ट संस्थाएं हैं रिसर्च से रिलेटेड। अगर आप 12th के जस्ट बाद रिसर्च के एरिया में जाना चाहते हो, किसी चीज़ की खोजबीन करना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो आइजर नाइजर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। 12th के बाद डायरेक्ट इसमें एंट्री होती है, आप जा सकते हो। ओके, आगे बात कर लेते हैं और भी अदर फील्ड्स की। अगर मान लो आप सोच रहे हो हम तो पढ़ने में इतने अच्छे हैं नहीं, काश हमारा कोई मेडिकल फील्ड में हो जाता, तो मेडिकल फील्ड में बच्चों आप डिप्लोमा कर सकते हो। डिप्लोमा बहुत ही आसानी से हो जाता है, इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप कम पढ़े लिखे हो, कम समझ पाते हो तो भी आप डिप्लोमा कर सकते हो। मैं ये नहीं कहती कि कम पढ़े लिखे हो तो आप आगे पढ़ नहीं सकते, बिल्कुल आप अगर थोड़ा सा मोटिवेशन दिखाओ तो आप आगे भी पढ़ सकते हो। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि 12th तक हमने नहीं पढ़ा पर अब हमारे अंदर जोश आ रहा है, काश हम अच्छे से पढ़ पाए, हमें थोड़ा टाइम मिल पाए, तो उसके लिए भी अभी ऑप्शन बताऊंगी। लेकिन जो बच्चे पढ़ने में रुचि ही नहीं रखते हैं, बस वो चाहते हैं किसी भी तरह हमारा गोल पूरा हो जाए और किसी और चीज़ में उनकी रुचि है, तो मैं उनके लिए बता दूं डिप्लोमा कोर्स। पढ़ने में कम रुचि रखते हो तो डिप्लोमा आपके लिए बेस्ट है। बायोलॉजी के सभी डिप्लोमा कोर्स मैंने इस वाली वीडियो में बता दिए हैं, वीडियो का लिंक लास्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी प्लेलिस्ट मैं बता रही हूँ एम्स का, चाहे आइजर नाइजर, सबका मैंने बना रखा है, सबकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और बाई चांस आप नहीं ढूंढ पाते हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, मैं आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करूँगी। ओके, या आप मेरे चैनल पे जाके भी ढूंढ सकते हो। हर एक एग्जाम की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके बारे में डिटेल में समझा रखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका आइजर नाइजर हो गया साइंटिस्ट के लिए। पढ़ने में ज़्यादा अच्छे नहीं हो तो आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो। बायोलॉजी की सभी डिप्लोमा कोर्स मैंने एक वीडियो में बता रखे हैं। और एक ऑप्शन आपके पास है कि आप पढ़ने में थोड़ा कम अच्छे हो तो आप कोई पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। पैरामेडिकल में आपका B फार्मा आता है। पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्सेज हैं मैं सब आपको लाइन वाइज बता देती हूँ एक बार। देखो,
पैरामेडिकल में आपका बी फार्मा आता है, ठीक है, BMLT आता है, BMIRT आता है, BOTT आता है, बी ऑप्टोमेट्री आता है, और आपका बी बैचलर इन एनेस्थीसिया, बैचलर इन डायलिसिस, बैचलर इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सारे कोर्सेज आते हैं। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं पैरामेडिकल में। यही सारे कोर्सेज एम्स पैरामेडिकल में भी हैं, और अदर किसी कॉलेज के पैरामेडिकल कोर्सेज में जाओगे तो यही सब कोर्स होते हैं, ठीक है। पैरामेडिकल कहने का मतलब इतना होता है कि बच्चों, इससे आप डॉक्टर नहीं बनोगे, लेकिन मेडिकल के ही फील्ड में एक ऑफिसर बनते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो कि आपको क्या करना है, खून की जांच करवानी है। आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि लग रहा है आपको मलेरिया है, एक बार खून की जांच करा के आओ, ठीक है। तो खून की जांच कराने के पास के लिए आप जिसके पास जाते हो वो एक पैरामेडिकल ऑफिसर है। वो क्या होता है, वो लैब टेक्नीशियन होता है, उसने BMLT कोर्स कर रखा होता है। तो पैरामेडिकल के लोग मेडिकल के ऑफिसर्स ही होते हैं, जो मेन डॉक्टर्स की कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। चाहे वो एक्सरे निकालने वाले हों, चाहे वो आपके ऑपरेशन थिएटर में हेल्प करने वाले हों, कई सारे तरह के पैरामेडिकल कोर्सेज हो सकते हैं। जो भी मैंने आपके लिए नाम लिए वो सारे आपके पैरामेडिकल कोर्स हैं, उनके बारे में भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका ये जो पैरामेडिकल कोर्स है, इसके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम भी होते हैं, और CUET एग्ज़ाम के थ्रू भी आप इसमें एडमिशन पा सकते हो। CUET का एग्ज़ाम आपका 12th के बाद आपको CUET का एग्ज़ाम और नीट का एग्ज़ाम ज़रूर ट्राई करना चाहिए बच्चों, क्योंकि CUET के एग्ज़ाम के थ्रू बहुत सारे कोर्सेज़ में आपको एडमिशन मिलते हैं, ठीक है। और नीट के थ्रू आपको अच्छे अच्छे कोर्सेज़ में एडमिशन मिलता है, जैसे कि डॉक्टर्स आप उससे बनते हो। तो आपको नीट ज़रूर देने की कोशिश करना चाहिए। अगर आप पढ़ने में थोड़े भी अच्छे हो तो नीट ज़रूर ट्राई करो, उसके लिए अच्छे से तैयारी करो। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप इसका जो आपके पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उसको तैयार कर सकते हो। पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए सबसे अच्छा एम्स पैरामेडिकल एग्ज़ाम, वो नहीं हो पा रहा है तो अपने स्टेट का पैरामेडिकल एग्ज़ाम दे सकते हो। जैसे यूपी की बात करूँ तो यूपी में CPET का एग्ज़ाम होता है, CPET। CPET का जो एग्ज़ाम होता है ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, और इसके अंतर्गत बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्स है और बहुत सारी सीट्स है, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं इसके अंदर। तो यूपी वाले बच्चों के लिए बेस्ट रहता है अगर वो पैरामेडिकल करना चाहते हैं। अगर बी फार्मा करना चाहते हो तो CP नेट देना पड़ता है, और बाकी सभी पैरामेडिकल कोर्स के लिए CPET देना पड़ता है। मैं हर एक एग्ज़ाम जो बोल रही हूँ ना बच्चों, एक बार अपने दिमाग में उसको रखो। हो सकता है इसमें से कोई एक एग्ज़ाम आपके पसंद का हो और आपको अच्छा लगे उस कोर्स को ऑप्ट करना। तो जो भी मैं नाम बोल रही हूँ एक बार अपने नाम लिख लो या नोट कर लो, जो भी इसमें से आपको अच्छा लगता है वो नाम एक बार नोट कर लो, और उससे रिलेटेड मुझे आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो कि मैम इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दो, या मैम इसके बारे में थोड़ा सा बता दो, इसमें मुझे इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से कमेंट्स में पूछ सकते हो मुझसे, लेकिन कोर्स का नाम ज़रूर लिखना, ताकि मैं समझ पाऊँ आप क्या पूछ रहे हो। मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है, तो आप कहोगे मैम बता दो, तो मैं नहीं समझ पाऊँगी। आपको कोर्स का नाम लिखना पड़ेगा तो मैं बता पाऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं और क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। देखो, इन सब से हट के एक ऑप्शन आता है आपके पास कि आप 12th में अभी तैयार नहीं हो और ना ही ड्रॉप लेना चाहते हो। आप 12th पास आउट कर चुके हो, लेकिन अभी आपका पढ़ने में कोई खास मन नहीं था, आपने अच्छे से 12th की तैयारी नहीं की है, लेकिन आप चाहते कि हम ड्रॉप भी ना लें, ना ही पार्शियल ड्रॉप लें। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हो, ऐसे केस में आप BSc कर सकते हो नॉर्मल। आप कहोगे मैम BSc तो हम ऐसे ही कर लेते, फिर आपके सजेशन की क्या ज़रूरत थी। बताती हूँ। देखो, BSc जब आप करते हो तो BSc करते वक्त आपको 3 साल का समय मिल जाता है। अगर आप वो 3 साल डेडिकेट होके पढ़ो तो भी अच्छा एक करियर बना सकते हो, और आपका साल भी बर्बाद नहीं जाता, आप यहाँ से आगे ही बढ़ सकते हो। मैं पीछे आने की बात नहीं करूँगी, 12th लेवल के एग्ज़ाम की बात नहीं करूँगी। BSc करने के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं वो बताती हूँ। ये भी एक अच्छा रास्ता है। BSc करने के बाद आप देखो, BSc के दौरान आपको तैयारी करनी होती है मेनली अपने बायोलॉजी की तैयारी के बेस पे भी आप बहुत अच्छे कॉलेजेस ले सकते हो और अच्छा अपना करियर इसको बना सकते हो। कैसे, समझो। 3 साल आपने अच्छे से पढ़ा अपना बायोलॉजी, थोड़ा बहुत फिजिक्स, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री, इतना आपने पढ़ा तो आप IIT JAM BT का एग्ज़ाम दे सकते हो, जिससे आपको IIT जैसी संस्थाओं में MSc करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, और वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी दी जाती है। लगभग 12,000 पर मंथ की स्कॉलरशिप दी जाती है। महीने के आपको 12,000 दिए जाएंगे सिर्फ पढ़ने के लिए, ठीक है।
तो आप 3 साल अच्छे से, अगर आप 12th के बाद नहीं पढ़ पाए 12th तक कोई बात नहीं, बीएससी ज्वाइन करो, बीएससी में अच्छे से पढ़ो। बीएससी जैसे ही आप फाइनल ईयर में होगे, आप आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दे दो, और आईआईटी जैम का एग्ज़ाम देने के बाद आप आईआईटी जैसे संस्थाओं में जा सकते हो। आईआईटी नहीं निकलता है क्योंकि आईआईटी में सीट कम रहती है थोड़ी, और इससे बायोटेक्नोलॉजी में आप एमएससी कर सकते हो। अगर मान लेते हैं आपका आईआईटी नहीं निकल रहा है, अच्छे मार्क से नहीं निकल पा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप गेट का एग्ज़ाम दे सकते हो, GATE। गेट एक्सेल और गेट बीटी 2 एग्ज़ाम होते हैं। गेट बीटी बच्चों थोड़ा टफ होता है, तो आप गेट एक्सेल का एग्ज़ाम दे सकते हो। गेट एक्सेल आपको आसान पड़ेगा। वो जूलॉजी, बॉटनी, जो भी आपको बायो में सब्जेक्ट पसंद है, 5 सब्जेक्ट आपके सामने रखे जाएंगे, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, बायो स्टैटिस्टिक्स, ऐसे करके 5 ऑप्शन आपके सामने रखे जाएंगे। उन 5 में से कोई भी 2 आप चूज़ करके एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। तो गेट एक्सेल में ये फ़ायदा रहता है। गेट एक्सेल आसानी से आप क्रैक कर सकते हो अगर आपने 3 साल अच्छे से पढ़ाई की तो बीएससी में। और गेट एक्सेल क्रैक करने के बाद क्या होता है, आपको IISc बैंगलोर में, आइजर जैसी संस्थाओं में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, और वहाँ भी आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। वहाँ आप अपने साइंटिस्ट बहुत अच्छा बनते हो, ठीक है, साइंटिस्ट के एरिया में चले जाते हो, वहाँ से रिसर्चर बन जाते हो वहाँ से, ठीक है। वो भी नहीं पसंद आता है आपको, तो आपके सामने सस्ता सा एग्ज़ाम है, CUET PG। CUET PG करने से क्या होता है, मान लेते हैं कि आपने 3 साल उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाया, क्योंकि बच्चों, मैं समझती हूँ कि हर बच्चा टॉप नहीं कर सकता, ठीक है, हर बच्चे की अपनी एक कैपेसिटी होती है, प्रयास हर कोई करता है, लेकिन हर बच्चे की अपनी एक कैपेसिटी होती है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप कुछ मत करो। फिर आपके सामने क्या ऑप्शन है, 3 साल अगर आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाए, मॉडरेटली पढ़ पाए हो, तो CUET PG का एग्ज़ाम दे के आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से MSc कर सकते हो, ठीक है। MSc करने पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको स्कॉलरशिप देती हैं, 500 का, 1000 का, 5000 का, डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जा पाए हो। स्कॉलरशिप देती हैं तो अच्छी बात है, आप 3 साल के बाद फिर कमाने लग जाओगे थोड़ा बहुत। और नहीं भी देती हैं तो अगेन आप MSc के 2 साल में और थोड़ा-सा मेहनत कर दोगे, तो फिर आप नेट JRF का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। नेट JRF क्लियर करने के बाद आप PhD कर सकते हो, प्रोफ़ेसर बन सकते हो। और PhD नहीं भी करना चाहते हो तो नेट क्लियर करने के बाद आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भी बन सकते हो, यानी कि लेक्चरर जिसे आप कहते हो, ठीक है। लेक्चरर बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन सकते हो, एसोसिएट प्रोफ़ेसर बन सकते हो। लेकिन प्रोफ़ेसर बनने के लिए आपको PhD करना पड़ता है। सिर्फ प्रोफ़ेसर अगर बनना चाहते हो, जिसकी सैलरी मतलब 80-90 हज़ार या लाख तक जाती है, तो उसके लिए PhD करना पड़ेगा। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए आप MSc के जस्ट बाद भी बन सकते हो, बस आपको नेट क्वालीफाई करना ज़रूरी है। तो आप थोड़ा-सा लग के पढ़ो बच्चों, तो आप करियर ऑप्शन अपना अच्छा बना सकते हो। और DBT एग्ज़ाम्स भी होते हैं बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो भी आप दे सकते हो। और MSc एंट्रेंस के लिए एक और एग्ज़ाम मैं भूल गई। MSc में जब आप जाते हो तो मैंने 3 एग्ज़ाम आपको बताए। एक मैंने बताया IIT जैम, एक गेट, और एक मैंने आपको CUET PG बताया। एक और एग्ज़ाम है गैट बी। गैट बी जैसे एग्ज़ाम से आप बायोटेक्नोलॉजी में MSc कर सकते हो, और ये एग्ज़ाम कंपैरेटिवली थोड़ा आसान होता है, ठीक है। और इस एग्ज़ाम के थ्रू आप BHU जैसी संस्थाओं में आराम से बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में अपना MSc कर सकते हो और अच्छा करियर ऑप्शन बना सकते हो। तो ये सारे कुछ ऑप्शंस थे आपके लिए जो मैंने आपको दिए। और अगर आप 12th के बाद किसी झमेले में नहीं पढ़ना चाहते, आराम से अपना थोड़ा बहुत में गुज़ारा करना चाहते हो, तो आप ANM GNM या डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हो। ANM GNM क्या होता है, ये ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी होता है, और एक होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ये नर्सिंग से, BSc नर्सिंग से थोड़ा नीचे लेवल की डिग्रीज़ होती हैं। इससे आप नर्स बनते हो, हेल्पर्स बनते हो, और जो आपके डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं उससे भी आप हेल्पर बनते हो। इससे बहुत ही जल्दी आपकी जॉब लगती है, लेकिन जॉब की बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होती है, 15 से 20 हज़ार मान सकते हो मैक्सिमम। इतने में अगर आप खुश हो तो बिल्कुल आप ANM GNM या फिर बायोलॉजी के डिप्लोमा कोर्सेज़ कर सकते हो। डिप्लोमा कोर्सेज़ की पूरी जानकारी, बायोलॉजी के जितने भी डिप्लोमा कोर्स होते हैं वो मैंने इस वाली वीडियो में बताया है। वीडियो का लिंक मैं लास्ट में अटैच करूँगी। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई होंगी। सभी तरह के कोर्सेज़ मैंने कवर कर दिए, जो बायो वाले बच्चे मेडिकल के फील्ड में कर सकते हैं, या साइंटिस्ट बनने के फील्ड में कर सकते हैं, या लेक्चरर बन सकते हैं जिससे। तो ये सारे कोर्सेज़ आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। किसी भी कोर्स की आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए ज़रूर बताना। मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम पे वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, जिस पे नहीं बना रखे हैं उस पे मैं बना दूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।